तो कई बार आपने देखा है कि भाई इसने 1 लाख रुपए कमा लिया 10 मिनट में, 20 लाख रुपए कमा लिया आधे घंटे में। तो ये जो सारा खेल होता है, ये खेल होता है फ्यूचर ट्रेडिंग का। तो अगर मैं बात करूँ फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मान के चले कि आपके पास 100 रुपए है और आपको 1000 रुपए का जो है ट्रेड लेना है, लेकिन आपके पास तो 100 ही रुपए है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में होता ये है कि आप जो 100 रुपए है वो ब्रोकर को देते हो, और ब्रोकर क्या करता है, आपको 1000 रुपए उधार में देता है, जिसके ऊपर जो है आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग लेते हो, जिसे हम लोग मार्जिन ट्रेडिंग भी कहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप फ्यूचर पर लीवरेज ले रहे हो और लीवरेज की मदद से जो है आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में कि फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से आप फ्यूचर ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा अमाउंट जो है यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिटमार्क का ये एक्सचेंज है जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें फ्यूचर के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे आप लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल के आता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाय सेल मार्केट ट्रेड और फ्यूचर लिखा है, ठीक है। उसके बाद अर्न एनएफटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो आज हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे फ्यूचर को ही क्लिक करूंगा। तो देखिए, जैसे आप फ्यूचर के तरफ जाते हैं तो आपके सामने दो तरीके के ऑप्शन निकल के आते हैं। एक होता है यूएसडीएम और दूसरा होता है कॉइनएम। इसका मतलब ये होता है कि ये पेयरिंग है, दो कॉइन के बीच में ये पेयरिंग है। अगर आपके पास यूएसडीटी है तो आप जो है यूएसडीएम को क्लिक करके फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास सिर्फ यूएसडी डॉलर है तो आप जो है कॉइनएम को क्लिक करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे यूएसडीएम को क्लिक किया है। तो जैसे आप यूएसडीएम को क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस निकल के आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पेयरिंग दिया है, बीटीसी यूएसडीटी। मतलब कि मेरे पास यूएसडीटी डॉलर है जिसे लेकर मैं यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करने वाला हूँ। तो इसलिए आपने कहाँ पे क्लिक किया है, यूएसडीएम पे। लेकिन अगर आपके पास यूएसडी ही है, आपके पास यूएसडीटी नहीं है, आपके पास सिर्फ यूएसडी है, तो उसके बाद आपको एक कॉइन एम पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइन एम पर जो है एक बीटीसी यूएसडी है और ईटीएच यूएसडीटी है। लेकिन ज़्यादातर पेयरिंग की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ज़्यादातर पेयरिंग होती है यूएसडीटी के ही पेयर में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग दिखाई दे सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीटीसी यूएसडीटी, इथरम यूएसडीटी, ईटीसी, तो कई सारे आपको जो है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया, काफ़ी परफेक्ट जो है यहाँ पे आपको पेयरिंग दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपके डॉलर की बात। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रेड की बात करता हूँ, तो ट्रेड किस तरीके से लिया जाता है, किस तरीके से क्या प्लानिंग की जाती है, किस तरीके से सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है, उसे हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे पैनल देख रहे हो, यहाँ पे चार्ट का पैनल दिया गया है, साथ ही यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन को दर्शाया है, और साथ ही करंटली कितने ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे मार्केट डेटा दी गई है। अब अगर थोड़ा नीचे में स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए करंट पोजीशन, ओपन पोजीशन, ऑर्डर, ये सारा डिटेल जो है यहाँ पे दिया गया है। मतलब कि अगर आपने कोई बाय किया है या फिर आपने कोई लॉन्ग किया है या शॉर्ट किया है, तो सारा जो डेटा है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे दिखाई देगा, आपको सिंबल दिखाई देगा कि आपने क्या खरीदा है या क्या बेचा है, कितना लीवरेज लिया है, साइज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है प्रॉफिट लॉस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो ये कब दिखाई देंगी, जब आप यहाँ पे ट्रेड लोगे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है आइसोलेटेड। अब अगर आप इसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके के ऑप्शन निकल के आते हैं, एक आता है क्रॉस और एक होता है आइसोलेटेड, ठीक है। तो क्रॉस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप मार्जिन तो ले रहे हो, लेकिन जो क्रॉस में जो बैलेंस होता है वो तब तक आपका लेता रहेगा मार्केट जब तक कि आप लिक्विडेट ना होते हो। यानी कि आपने $100 का ट्रेड लिया, लेकिन $100 में से आपने सिर्फ $50 ही यूज़ किया है। तो जैसे ही आपके $50 खत्म हो जाएंगे तो आपका जो ट्रेड है क्लोज नहीं होगा, वहाँ पे जो अवेलेबल $50 है उसमें से भी जो है मार्केट लेते रहेगा, तो उसे कहते हैं क्रॉस। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि आपके बैलेंस में $100 है, जिसमें से आपने $50 यूज करके ही ट्रेड लिया है, और मान के चले कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो मार्केट अगर आपके अपोजिट चला जाता है तो उस समय ये होगा कि आपका लॉस जो है सिर्फ $50 का ही होगा। बाकी का जो बचा है $50 वो अवेलेबल आपके फंड बैलेंस में रहेगा, जो कि क्रॉस में नहीं होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, बाजू में दिया है लीवरेज, कि आप कितना लीवरेज लेना चाहते हो।
तो लीवरेज का मतलब क्या होता है कि मान के चले कि आपके पास $100 है और आपको $500 लेना है। तो यहाँ पे $100 है और अगर मैं यहाँ पे 5x लेता हूँ तो आप $100 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो $500 निकल के आते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप $500 का ट्रेड ले रहे हो सिर्फ $100 देके, तो उसे ही कहते हैं हम लोग लीवरेज। तो आप जो है यहाँ पे अपने मर्जी के हिसाब से लीवरेज ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए मेरे पास $100 है और यहाँ पे मैं 100x ले रहा हूँ, इसका मतलब है मैं 100 × 100 अगर आप करते हैं तो आप $100 में $10,000 का ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं हम लोग यहाँ पे लीवरेज कहते हैं। तो जैसा कि मान के चले अब नीचे में यहाँ पे आपके पास दिया है तो आप चाहे तो अपने मर्जी से जो चाहे वो लीवरेज ले सकते हैं। यहाँ पे जितना कम आप लीवरेज लोगे उतना जो आपका लिक्विडेशन प्राइस होता है वो दूर चला जाता है, जितना आप ज़्यादा लीवरेज लोगे तो उतना ही आपका लिक्विडेशन प्राइस जो है नज़दीक आते रहता है। अब यहाँ पे दिया है सारी चीज़ें दिया है, ठीक है। अब उसके बाद दो ऑप्शन दिया है, एक दिया है ओपन और एक दिया है क्लोज। ओपन का मतलब होता है कि भाई खरीदना, ठीक है, और क्लोज का मतलब होता है जैसा कि आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है। अब देखिए ओपन में अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास नीचे में दो ऑप्शन है, लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। मतलब कि मैं ओपन को क्लिक करके यहाँ पे लॉन्ग भी कर सकता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकता हूँ। तो लॉन्ग का मतलब होता है जब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है तब आप लॉन्ग कर सकते हैं, और जब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है तब आप यहाँ पे शॉर्ट सेल की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे और ऑप्शन दिया है, जैसे लिमिट। लिमिट का मतलब होता है कि अगर आपको यहाँ पे अपनी पर्टिकुलर प्राइस पर ही लॉन्ग या शॉर्ट करना है तो उस समय आप यहाँ पे मन चाही प्राइस जो आपको लग रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप देखिए करंटली 22,000 चल रहा है, लेकिन मुझे बाय करना है सिर्फ $22,000 में और मार्केट में करंटली चल रहा है $22,900, तो उस समय हम लोग लिमिट ऑर्डर को यूज करते हैं। वही अगर मैं यहाँ पे मार्केट की बात करता हूँ तो मार्केट का मतलब होता है कि करंटली जो भी प्राइस चल रही है उसी प्राइस पे मुझे तुरंत बाय और शॉर्ट करना है, तो उस समय हम लोग मार्केट को यूज करते हैं। और बाकी का जो दिया है ट्रिगर ये आपके स्टॉप लॉस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिमिट को क्लिक किया तो मुझे जिस प्राइस पे बाय करना है आप उस प्राइस पे यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दिया है, ये देखिए ये लॉट साइज होता है, जैसा कि यहाँ पे 1 काउंट इज इक्वल टू $100। तो मान के चले कि एक लॉट में आपके $100 होंगे, यानी कि $100 का आपका क्या होगा, यहाँ पे एक लॉट होगा। तो आप जो यहाँ पे मल्टीपल आप लॉट डाल सकते हैं। जैसा कि मुझे यहाँ पे $200 का बाय करना है तो आप सीधा यहाँ पे $200 डाल सकते हैं। अगर आपको $400 का बाय करना है तो आप $400 डाल सकते हैं। अगर आपको जितना भी आपके मर्जी के हिसाब से, आपको जितना आपका मनी मैनेजमेंट के हिसाब से होता है आप उतना यहाँ पे डाल सकते हैं। 100 ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका पूरा फंड बैलेंस के हिसाब से दिखाएगा कि आप कितना ले सकते हैं। अगर आपके पास $100 है तो $100 में आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पोजीशन मिल सकती है, उसके लिए यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल दी गई है, ठीक है। उसके बाद सेम पैटर्न होता है, जैसा कि मान के चले कि मैं यहाँ पे अगर मुझे $200 लेना है तो मैंने $200 डाला, कौन से प्राइस पे मुझे बाय करना है, तो यहाँ पे मुझे $22,900 के आसपास मुझे बाय करना है। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा करके मैं यहाँ पे लॉन्ग करूँगा। वही अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ पे नीचे गिरेगा तो उस समय मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे गिरने वाला है तो उस समय भी हमें प्रॉफिट होना चाहिए, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उस समय भी हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसलिए ये दो तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है।